नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पॉर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए गणित का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, गुणनखंड कैसे करें। देखिए, डीएलएड के जितने भी सेमेस्टर हैं उन सभी में गुणनखंड जरूर आता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। 2-3 नंबर में ये जरूर पूछा जाता है डीएलएड के सभी सेमेस्टर की गणित में। तो इसको आप सीख लेंगे तो आपके ये 2 और 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हम अच्छे से समझ लेंगे। मैंने आपको लाइव करके दिखाए हुए हैं कैसे प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है, कैसे गुणनखंड निकाला जाता है। कभी कभी गुणनखंड नहीं आता तो उसी से रिलेटेड प्रश्न आते हैं कि कोई प्रश्न दे देंगे, उसमें गुणनखंड निकालने की बात कर देंगे। तो वो चीज़ सब आपको क्लियर होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लें, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न रखा गया है आपके सामने, x² प्लस 8x प्लस 12। गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हमें देखना होता है कि यहाँ कितना लिखा है 12 और x² का गुणांक कितना है 1। जब कुछ नहीं होता है तो हम लोग समझते हैं कि ये 1 है, तो 12 गुणे 1 करते हैं तो हमारे पास आता है 12। ठीक है, अब हमें 8x को ऐसे फॉर्म में तोड़ना है कि हमें गुणा करने पर 12 मिले और जोड़ने या घटाने पर आपका 8x ही आए। जैसे हम 8 को हम तोड़ते हैं दो भागों में, जैसे हम कह सकते हैं 6 प्लस 2। जब इसको हम जोड़ रहे हैं तो हमें 8 मिल रहा है और 6 और 2 का जब गुणा कर रहे हैं तो हमें 12 मिल रहा है। तो हम इसे 6 और 2 के फॉर्म में तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x² प्लस 6x प्लस 2x प्लस 12। ठीक है, तो ये चीज आपने लिख ली। इसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें इन दोनों में कॉमन लेना होगा। इन दोनों में हम कॉमन ले लेते हैं। कितना कॉमन ले सकते हैं, हम x कॉमन ले सकते हैं। x, जब x² में x कॉमन लेंगे बचेगा x। 6x में जब हम x कॉमन लेंगे बचेगा 6। अब आपको क्या करना है, आंख बंद करके x प्लस 6 को इधर लिख देना है, x प्लस 6। अब हमने देखिए इतना तो ये कॉमन ले लिया है, x² प्लस 6 में कॉमन ले लिया। अब बचा है हमारे पास 2x प्लस 12। यहाँ पर हमने कॉमन लिया है x प्लस 6। हम x को मैच करते थे कि यहाँ पर 2x है और यहाँ पर x है, तो x कॉमन ले चुके हैं 2x में, तो बचा कितना प्लस का 2। तो हम यहाँ प्लस 2 लिख देते हैं। x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, x प्लस 6 एक ब्रैकेट में। देखिए, बेहद आसान तरीका हम यहाँ पर बता रहे हैं जिससे आपको गुणनखंड करने में कम से कम मेहनत लगेगी। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है x² माइनस x माइनस 6, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से वही करेंगे। 6 यहाँ है और इसका गुणांक 1 है, तो हम 6 इंटू 1 करेंगे तो आएगा 6। अब माइनस x को हमें ऐसे फॉर्म में तोड़ना है कि गुणा करने पर तो 6 आए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर माइनस x आए, या हम कह सकते हैं -1 आए। तो हम कह सकते हैं कि जब माइनस x को हम 3 और 2 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। -3 प्लस 2 बराबर माइनस का 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पर -1 लगा हुआ है। तो इसको -3 और प्लस 2 के फॉर्म में तोड़ लेते हैं। x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। इन दोनों को आप देखेंगे 3 दूना 6 गुणा करने पर ही आ रहा है। अब कॉमन लेने की बारी आती है। कॉमन लेने शुरू करते हैं। x यहाँ कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3। x² से जब हमने x कॉमन लिया तो बचेगा x, -3x से x कॉमन लिया तो बचेगा -3। अब इसी x -3 को हम उठाकर यहाँ रख देते हैं दूसरी तरफ, x -3। अब यहाँ x है, यहाँ 2x है, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि 2x में जब x कट जाएगा तो बचेगा कितना, प्लस का 2। तो यहाँ पर जब एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x -3। तो ये चीज क्लियर है, ये रहा x और ये रहा प्लस 2, तो एक ब्रैकेट में आ गया। x -3 है तो एक ब्रैकेट में x -3 आ गया। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, x² माइनस 7x प्लस 12। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम फिर से वही करेंगे। यहाँ है 12, यहाँ है x², यानी x² का जो गुणांक है वो है 1, तो 12 इंटू 1 बराबर 12 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें 7x को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पर तो 12 आए और जोड़ने या घटाने पर 7 आए। जैसे हम कर सकते हैं कि अब आपको एक तरीका और सुन लीजिए कि जैसे आपको क्या करना है कि 12 है, अब 12 का आप अगर
गुणनखंड कर लें तो ये हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा 2 गुणे 6 और दूसरा हो जाएगा 3 गुणे 4। तो यहाँ पर आप ये देख लीजिए कि कौन से संख्याओं को, कौन से गुणनखंड को जोड़ने या घटाने पर हमें 7 मिल रहा है। तो 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 6 और 2 को घटाएंगे तो 4 आएगा। 3 और 4 को जोड़ने पर हमें 7 मिल रहा है, यानी हम 7 को इन्हीं दो फॉर्म में तोड़ सकते हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12। ठीक है, ये माइनस का है तो ये दोनों को हमें माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हम जोड़ रहे हैं। माइनस 4x माइनस 3x जब जोड़ेंगे तो आएगा माइनस का 7x। तो इसको हम कॉमन लेना शुरू करते हैं। पहले इससे कॉमन लेंगे, x कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर से हमने x कॉमन लिया, x बचेगा। माइनस 4x से हम कॉमन लेंगे x, तो बचेगा माइनस का 4। इसके बाद हमें इसी x माइनस 4 को सेम टू सेम उठाकर ऐसे रख देना है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, ऊपर देखना है। यहाँ लिखा है माइनस का 3x, मान लेते हैं ये माइनस का 3x लिखा है और हमने यहाँ पर x कॉमन ले लिया है। जब हम इसको काटेंगे तो यहाँ पर कितना बच रहा है, केवल -3 बच रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस का 3 और आपका जो गुणनखंड आ गया x माइनस 3 x माइनस 4। उम्मीद करता हूं कि ये आसानी से आपके समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, यहाँ पर कितना है 15, तो 15 गुणे 1 बराबर 15। अब इसके बाद हमें क्या करना है, 2x को ऐसे फॉर्म में तोड़ना है कि हमें गुणा करने पर तो 15 मिले और घटाने या जोड़ने पर 2 मिले। फिर से हम वही कर लेते हैं, 15 का हम क्या कर लें, इसका हम गुणनखंड कर लें। तो 2 से ये एक जाता नहीं, 3 से सीधा कटता है, 3 गुणे 5। अब यहाँ पर आप देखिए 3 पचे तो 15 आ रहा है और 5 में हम 3 घटा रहे हैं तो हमें 2 मिल रहा है। यानी हम 2x को 5 और 3 के फॉर्म में तोड़ेंगे। तो इसको हम तोड़ लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15। यहाँ पर हमें चाहिए 2x, तो हमें 5x लिखना है तो फिर 3x घटाना पड़ेगा तभी तो 2x मिलेगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 5x माइनस 3x माइनस 15। अब कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर और 5x में देखिए क्या कॉमन है, x कॉमन है तो हमने x कॉमन ले लिया। एक्स स्क्वायर में जब x कॉमन लिया तो बचेगा x, 5x में हमने x कॉमन लिया तो बचेगा 5। अब इसी x प्लस 5 को उठा के हम यहाँ रख देते हैं। ये हमने रख दिया x प्लस 5 उठा के। अब इसके बाद फिर से ऊपर देखिए यहाँ है माइनस का 3x, ऊपर है माइनस का 3x, कॉमन हमने लिया है x, तो इसको काट देते हैं तो बचेगा कितना माइनस का 3, यही उठा के हम यहाँ रख देते हैं। बेहद आसान तरीका है, x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, x प्लस 5 एक ब्रैकेट में। अब आप बताइए, आपको अगर कोई समस्या हो तो यहाँ हमें नीचे कॉमेंट में तुरंत बताइए। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक्स 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस का 5। इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये आप देख लीजिए। यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 5, हमें क्या करना होगा, फिर से वही एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 2, संख्या कितनी है 5, 5 दूना 10। अब हमें प्लस 9x को ऐसे फॉर्म में तोड़ना है कि गुणा करने पर 10 आए, जोड़ने या घटाने पर 9 आए। तो 10 का हम गुणाखंड कर लें तो इसका 1 गुणे 10 होता है। अब 10 एकम 10 तो होगा और 10 में 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 9। तो इस 9x को 1 और 10 के फॉर्म में हम लोग तोड़ लेते हैं। तो हमें यहाँ लिखना होगा 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस x माइनस 5। यहाँ पर 10x लिखा है, ये माइनस का 1x लिखा हुआ है, तो दोनों को जब घटाएंगे तो हमें 9x मिल जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कॉमन मिलेगा वो देख लेते हैं। यहाँ 2 है, यहाँ 10 है, यानी 2 कॉमन मिल जाएगा दोनों में। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है, यानी यहाँ पर 2x कॉमन मिल जाएगा। 2x हम कॉमन ले लेते हैं। तो 2x स्क्वायर में 2x कॉमन लेंगे बचेगा x, 10x में 2x कॉमन लेंगे बचेगा 5। अब इसी x प्लस 5 को उठाकर हम यहाँ रख देते हैं। आप यहाँ देखिए ऊपर है माइनस का x, नीचे है प्लस का x, तो यहाँ पर हम -1 रख देते हैं तो आपकी वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। जैसे हम यहाँ पर देखिए ऊपर -x है ना, नीचे x है, तो x कटेगा तो कितना उत्तर आएगा -1 ही आएगा ना, तो यही हमने -1 यहाँ लिख दिया। अब एक ब्रैकेट में 2x माइनस 1 हो जाएगा, एक ब्रैकेट में x प्लस 5 हो जाएगा। ये आपके सामने गुणनखंड बहुत ही आसान तरीके से हो गया। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है 12y स्क्वायर माइनस y माइनस 1, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से वही हमें करना है। यहाँ संख्या कितनी है 1, y स्क्वायर का गुणांक कितना है 12,
12 एकम 12। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि हमें लाना है -y, यानी हम कह सकते हैं -1 हमें लाना है। तो 12 का आप गुणनखंड कर लीजिए, 1 गुणे 12, 12 का गुणनखंड होगा 2 गुणे 6, 12 का गुणनखंड होगा 3 गुणे 4। ठीक है, ये गुणनखंड हो गए 12 के। तो यहाँ पर आप देखिए 1 और 12 को जोड़ने पर कितना आ रहा है 13, लेकिन हमें चाहिए कितना, 1 चाहिए केवल। 2 और 6 को जोड़ने पर 8 आ रहा है, 6 और 2 को घटाने पर 4 आ रहा है, हमें चाहिए 1। 3 और 4 को जोड़ने पर 7 आ रहा है, 4 और 3 को घटाने पर 1 आ रहा है, यानी हमें 1 ही तो चाहिए। यानी y में जब कुछ नहीं लगा तो इसका मतलब 1 लगा है, हमें 1 चाहिए। तो 3 और 4 के फॉर्म में तोड़ लेते हैं, 12y स्क्वायर -4y प्लस 3y -1। अब यहाँ पर आपके मन में एक प्रश्न उठना चाहिए कि यहाँ पर हमने बड़े में क्यों लगाया हुआ है, मतलब 4y में क्यों लगाया हुआ, माइनस का चिन्ह 3y में क्यों नहीं लगाया हुआ है। तो यहाँ पर एक चीज समझने वाली बात है, यहाँ पर जो चिन्ह लगा होता है, ये चीज क्लियर कर लीजिए, यहाँ पर जो चिन्ह लगा होगा वो इन दोनों में जो बड़ा होगा उसमें चिन्ह लगता है, याद रखिएगा, क्योंकि जो चिन्ह होता है वो सदैव बड़े का लगता है। तो यहाँ जो चिन्ह होगा वो बड़े में चिन्ह लगा होगा, याद रखिएगा। अब यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, 12y स्क्वायर और 4y में कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर कॉमन हम ले सकते हैं 4y कॉमन ले सकते हैं। तो 4 तिया 12, 3y -1। अब यही 3y -1 उठा के हम यहाँ रख देते हैं। देखिए यहाँ भी 3y, यहाँ भी 3y, देखिए ये 3y और नीचे भी 3y, तो ये दोनों कटेंगे तो आएगा 1 ना, प्लस का 1 आएगा, तो हम यहाँ पर +1 रख देते हैं। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा 4y + 1, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 3y -1। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अगर कोई समस्या है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, ताकि हम वो चीज भी क्लियर कर सकें। यहाँ पर जो अगला हमने प्रश्न लिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, -5x स्क्वायर -x + 4। तो यहां पर हमें क्या करना होगा, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 5 और संख्या कितनी है 4, यानी 5 चौको 20। तो यहाँ पर साफ साफ आपको दिख रहा है 20 का जब हम गुणांक करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 20 का आएगा 1 गुणे 20, 20 का आएगा 2 गुणे 10, 20 का आएगा 4 गुणे 5। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें लाना कितना है, 1 लाना है। तो 20 को जब हम 1 में जोड़ेंगे आएगा 21, और 20 को जब हम 1 में घटाएंगे तो आएगा 19। इसका मतलब ये नहीं होगा। 10 2 को जोड़ेंगे आएगा 12, 10 2 को घटाएंगे तो आएगा 8, मतलब ये भी नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए 1। 5 और 4 को जोड़ेंगे 9, घटाएंगे तो आएगा 1, हमें 1 ही चाहिए, यानी 4 और 5 के फॉर्म में हम तोड़ सकते हैं। तो -5x स्क्वायर -5x + 4x + 4। देखिए यहाँ पर भी हमने बड़े वाले में ये वाला चिन्ह लगाया हुआ है, जो ऊपर चिन्ह होता है वो नीचे वाले में बड़े में लगता है, याद रखिएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो कॉमन लेते हैं, 5x -5x हम इसमें कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा x और +1। ठीक है, अब यही उठाकर हम यहाँ x + 1 यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ पर 4x है, नीचे x है, तो यहाँ पर हमें 4 बाहर लिखना पड़ेगा। -5x + 4 एक ब्रैकेट में, x + 1 एक ब्रैकेट में। आसान सा प्रश्न था। अब एक थोड़ा इससे हाई लेवल का क्वेश्चन करते हैं, वो देखते हैं। यहाँ पर 12x³ -14x स्क्वायर -10x, इस तरह का प्रश्न आ सकता है, तो इसे समझना बेहद जरूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब में x x x लगा हुआ है, और हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर एक चीज करनी पड़ेगी, इसमें जो x है तीनों में वो कॉमन ले लीजिए, और कोई संख्या अगर तीनों में कॉमन है तो वो भी हम बाहर कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर 12, यहाँ 14, यहाँ 10, यानी ये सारी संख्याएं 2 से कट रही, इसलिए यहाँ पर 2 हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ x³, यहाँ x², यहाँ x, यानी इन तीनों में से हम x को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम 2x को कॉमन ले लेते हैं। तो जब 2x को यहां से कॉमन लेंगे तो 2 छके 12 और x स्क्वायर -2 सत्ते 14 और x, 2 पंचे 10 और x कट जाएगा, तो बचेगा केवल माइनस का 5। तो ये आपके सामने आ गया 2x 6x स्क्वायर -7x -5। अब इसके बाद हमें इसका गणना होगा गुणनखंड। ये है 6, ये है 5, यानी 6 गुणे 5 होता है 30। ठीक है, अब 30 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर आपका 7 आ जाए। तो 30 का हम गुणनखंड करके देख लेते हैं, 1 गुणे 30
2 गुणे 15 और 3 गुणे 10 और ये हो सकता है 5 गुणे 6। ठीक है, ये 30 के गुणनखंड हो गए। हमें लाना कितना है, 7 लाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 30 और 1 में घटाएंगे और जोड़ेंगे 7 नहीं आएगा। 15 में 2 घटाएंगे या जोड़ेंगे 7 नहीं आएगा। 10 में 3 जोड़ेंगे आएगा 13, 10 में 3 घटाएंगे आएगा 7। यानी 10 और 3 के फॉर्म में हमें तोड़ना है। तो हम इसको तोड़ लेते हैं। 6x² माइनस 10x प्लस 3x माइनस 5। यहाँ पर आपको मन में सवाल उठ सकता है कि यहाँ पर प्लस लगा दे, यहाँ माइनस लगा दे। दोनों में माइनस भी तो लगा सकते थे, लेकिन अगर दोनों में माइनस लगा देते तो दोनों जुड़ जाते, हो जाता यहाँ पर 13x। लेकिन हमें लाना है 7x, हमें घटाना है। तो घटाने के लिए हमें एक चिन्ह प्लस का रखना पड़ेगा, एक चिन्ह माइनस का रखना पड़ेगा। माइनस का कौन सा चिन्ह रखेंगे, जो बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें फाइनल आंसर माइनस का ही है। तो हमें यहाँ पर बड़े में माइनस का चिन्ह रखना पड़ेगा। अब शुरू करते हैं यहाँ पर कॉमन लेने की प्रक्रिया। कॉमन ले 6x² और 10x में कॉमन मिल जाएगा 2x। यहां से कॉमन लिया 2x तो आएगा 2 3 जा 6 और 3x आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। अब इसी 3x माइनस 5 को हम उठाकर यहां रख देते हैं। तो ऊपर देखा 3x, नीचे भी 3x, तो बाहर आ जाएगा प्लस का 1। 2x एक ब्रैकेट में 2x प्लस 1 आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 3x माइनस 5। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही उत्तर होगा आपके सामने है। 2x एक ब्रैकेट में, 2x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, और तीसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 3x माइनस 5। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। इस तरह आप आसानी से गुणनखंड के सवालों को हल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और गुणनखंड करना आप आसानी से सीख गए होंगे। दोस्तों, अगर आपको समझ में आया है तो नीचे कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें, और अगर नहीं समझ में आया है तब भी अपना नाम लिखकर नीचे लिखें कि हमें समझ में नहीं आया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान जरूर दबाएं, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।